नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में, यानी प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और प्रदूषण किसके कारण फैलता है और कैसे उसे रोकें। ठीक है, और इसमें कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं जो भी उन सब के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण के कारण हमारे पर्यावरण की यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को भी नुकसान पहुँचता है। प्रदूषण से ही हमारे जीव जंतु, हमारी बॉडी, हमारा नुकसान पहुंचाता है। ये प्रदूषण होता क्या है, किसी भी चीज़ में, चाहे वह जल हो, चाहे वायु हो, चाहे हमारी मिट्टी हो, इन सब में अधिक मात्रा में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही, चाहे वह जल, मिट्टी या फिर कुछ भी हो, उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। जिनसे प्रदूषित हो जाती है, जिनसे नुकसान पहुँचने लगे जीव जंतुओं को, वातावरण को, तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी भी हानिकारक पदार्थ, चाहे वो मिट्टी मिल जाए, चाहे हमारे जल में मिल जाए, चाहे हमारे वायु में मिल जाए, जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इतना समझे। अब देखते हैं प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। प्रदूषण हमारा 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण होता है यानी एयर पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है यानी कि वाटर पोल्यूशन होता है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण होता है जिन्हें हम नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं, और एक होता है सॉइल पोल्यूशन जिसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो अधिकतर ये हमारे मोटर गाड़ियों, जो भी हमारे वाहन होते हैं, चाहे हमारी कार हो, चाहे हमारी बाइक हो, चाहे, तो ये हमारे हो गए कुछ मुख्य कारण होते हैं, जिनसे कारखानों से निकलने वाले धुएँ भी हो गए, कारखानों से धुएँ निकलने हो गए, और जो जहरीली पदार्थ होती है, जैसे कि हमारी जो पत्तियाँ होती हैं, कुछ जहरीली पत्तियाँ होती हैं, उन्हें हम खुले में जलाने से भी हमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही होता है। यानी कि वायु में अवांछित रूप से, वायु में जो भी जिसके भी कारण से, चाहे फैक्ट्री से धुआं निकले, या फिर हमारे जो वाहन हैं, गाड़ियां हैं, इनसे धुआं निकले, या फिर जो हमारा होता है एसी, फ्रिज, उनसे भी हमारे जो गैसें निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, इन सब से क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं कि वायु में अधिक मात्रा में हानिकारक गैसें मिल जाना, हानिकारक पदार्थ मिल जाना, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण में इसके कारण कौन कौन से गैस बढ़ जाती हैं, तो वायु प्रदूषण हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, तो इन सभी गैस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है हमारी वायु प्रदूषण में। ठीक है, तो हम देखते हैं वायु प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है। तो वायु प्रदूषण 2 प्रकार के कारणों से हो सकता है। एक तो पोल्यूशन हमारे 2 तरह से फैल सकता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। तो प्राकृतिक प्रदूषण से क्या फैलता है, जैसे हमारी ज्वालामुखी होगी, ज्वालामुखी उद्वार हो गया, उससे हमारा पोल्यूशन फैलता है, एयर पोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा धुएँ निकलते हैं, ज्वालामुखी फटता है तो। और दूसरे के बाद वनस्पति तथा जीव जंतु सड़ना, जो हमारे जीव जंतु मर जाते हैं। कभी आप देखोगे गाँव में भैंस जो होती हैं, तो वो अधिकतर जो उनकी डेथ हो जाने के बाद उन्हें ऐसे ही लोग फेंक देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो वो सब भी हमारा एयर पोल्यूशन के मुख्य कारण होते हैं। और जो रेतीले तथा धूल भरी आंधियाँ, कभी कभी आप देखो बहुत बड़ी बड़ी आंधी आती है, जिससे बहुत धूल कण होते हैं, मिट्टी होते हैं, वो सब भी हमारे वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा प्रदूषित नहीं करते हैं एयर को, यानी कि हमारे जो वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाते। मानवीय प्रदूषण से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, ना कि प्राकृतिक पोल्यूशन से। तो हम देखते हैं मानवीय पोल्यूशन, यानी कि मनुष्य लोग से, ह्यूमन लोग से पॉल्यूशन फैलता है। कौन कौन किस किस के कारण से फैलता है वो देखते हैं। जैसे कारखानों और रेलगाड़ियों से जो धुएँ निकलते हैं, उससे एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है। और जो अशुद्ध तेलों को जलना, जो भी हम तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम गैस निकालते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रोसेस होता है, तो उससे भी अशुद्ध तेलों का जलना भी काफ़ी पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। नाली और सीवर, जो हमारे नालियाँ होती हैं, उनमें काफ़ी गंदगी भरी पड़ी रहती है। उन नाली जो भी हम साबुन उबुन लगाते हैं और उसे कचड़े में पानी में बहा जाते हैं, उससे जो निकलने वाली गंदगी होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब भी हम परमाणु हथियारों और परीक्षण के दौरान, जब भी हमारे परमाणु हथियार होते हैं, जो अभी देखेंगे जो हमारे परमाणु हथियार होते हैं, उनके परीक्षण के दौरान देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी धुएँ निकलते हैं, गैस ब्लास्ट होती हैं, तो उनसे भी निकलने वाले धुएँ भी हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे भी वायु प्रदूषण होता है। हो गए हमारे कुछ मुख्य कारण जिनके कारण हमारे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन्हें रोकने का उपाय, यानी कि हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो पेड़ पौधे लगाने की काफ़ी ज़रूरत है,
क्योंकि अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, हमारी हवा शुद्ध रहेगी, तो हमारा एटमॉस्फेयर शुद्ध रहेगा, यानी हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और दूसरी चीज़, हमें ये जो वाहन होते हैं जो जिनसे अधिक धुआं निकलते हैं, जो भी हमारी फटफटिया हो गई या फिर कार हो गई या फिर जो भी हो गई, जिनसे अधिक मात्रा में धुआं निकले, जिनसे प्रदूषण निकले, उन गाड़ियों यानी फिर उन वाहनों का कम उपयोग करें। और सार्वजनिक स्थानों पर या फिर अपने घर के कुछ पास जाना या फिर कहीं पास में ही जाना तो कम से कम बाइक कार का यूज करें, जिनसे हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। ठीक है। और प्लास्टिक का कम उपयोग करें। जितना आप प्लास्टिक का उपयोग करोगे उतनी ज़्यादा कंपनियां प्लास्टिक बनाएंगी, और प्लास्टिक बनाएंगी तो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों से, कारखानों से अधिक मात्रा में दूषित हवा निकलती है, यानी कि खराब हवा निकलती है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है। और उसके बाद सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जो भी हो, सोलर लाइट, इनका उपयोग करें। एक चीज़ और देख लें कि जो हमारे होते हैं पंजाब के हो गए या फिर हमारे यूपी के हो गए या फिर अन्य राज्यों के हो गए, वो क्या करते हैं कि जब गेहूं की खेती होती है तो गेहूं के डंठल बच जाते हैं खेत में, तो गेहूं के डंठल जला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, उससे भी हमारा काफ़ी वायु प्रदूषण होता है। तो कृपया करके उन्हें न जलाएं, क्योंकि जलाने पर काफ़ी जीव जंतु भी मर जाते हैं जो खेत में होते हैं, मिट्टी का जो होता है उर्वरक वो भी कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।